और मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। बिरादरान इस्लाम, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयते करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके मुताल्लिक चंद मिनट लब कुशाई करने से कबल उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरे बार में अकीदत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजा कर वल्हाना अंदाज में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। बेशक सफा और मरवा अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। सफा और मरवा है क्या चीज जिसे अल्लाह तबारक तआला अपनी निशानियों में से एक निशानी बता रहा है, अपनी पहचान में से एक पहचान बता रहा है। सफा और मरवा है कौन सी चीज? तो आप इन हुज्जाजे किराम से पूछिए तो आपको ये बताएंगे। सफा और मरवा ये दो पहाड़ी का नाम है। एक पहाड़ी का नाम सफा है और दूसरी पहाड़ी का नाम मरवा है। अल्लाह तबारक तआला ने इन दोनों पहाड़ियों को अपनी निशानी क्यों बताया? वजह यह थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी बीवी बच्चे को, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को उस बयाबान जंगल में, इस तरह से वो जंगल था कि जहां पर वो एक चिड़िया भी नजर नहीं आती, और वो दोनों पहाड़ी उस जगह पे थी। उस बयाबान जंगल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने बेटे हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को छोड़ करके वहां से वो जा रहे थे। हजरत हाजरा कहती है कि आप इस बयाबान जंगल में मुझे छोड़ करके, अकेला मुझे छोड़ करके, तन्हा मुझे छोड़ करके आप कहां जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं देते हजरत इब्राहीम। दूसरी मर्तबा भी कहती है लेकिन कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा जो ही हजरत हाजरा का कहना था,
हजरत हाजरा का जो ही तीसरी मर्तबा कहना था तो मेरे दोस्तों हजरत हाजरा तीसरी मर्तबा ये कहती है कि क्या ये अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है जो इस बयाबान जंगल में आप मुझे और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ करके जा रहे हैं। इतना कहना था, पीछे पलट करके हजरत इब्राहिम देखते हैं और देख करके कहते हैं हाँ ये अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है। इतना कहना था तो हजरत हाजरा कहती है कि जब अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है तो फिर मैं कौन होती हूँ कि इस काम से मैं आपको रोकूं। आप जा सकते हैं, यकीनन मेरी हिफाजत अल्लाह तबारक तआला करेगा। मेरे दोस्तों चंद खाने के लिए चंद खजूरें दे दिया गया था, हजरत इब्राहिम ने दे करके गया था। उसके बाद जब खजूर खत्म हो गई, प्यास से हजरत इस्माइल तड़पने लगे। जब प्यास से तड़पने लगे तो वही पानी की तलाश के लिए हजरत हाजरा कभी मरवा पहाड़ पर चढ़ती है और चढ़ करके देखती है कि कहीं पानी नजर आएगा तो वहां से मैं पानी ला करके अपने बेटे इस्माइल को पिलाऊंगी। तो कभी मरवा पहाड़ पर चढ़ करके देखती है और कभी सफा पहाड़ पर चढ़ करके देखती है और कई मर्तबा चढ़ी, एक बार दो बार नहीं बल्कि 7 मर्तबा दौड़ दौड़ करके कभी सफा पहाड़ पर और कभी मरवा पर चढ़ करके पानी की तलाश कर रही है। मेरे दोस्तों उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की रगड़ से पानी का चश्मा फूट निकलता है, पानी का चश्मा जारी हो गया। जब पानी का चश्मा जारी हो गया हजरत हाजरा वहां पे आती है और अपनी सुरयानी जबान में जम जम करके कह करके भेड़ बनाना शुरू कर देती है और रोकना शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा अगर जम जम ना कहती तो वो पानी ना रुकता और पूरी दुनिया के लिए वो पानी काफी हो जाता, लेकिन अपनी सुरयानी जबान पे जम जम कह रही थी। जम जम का माना है ए पानी ठहर ठहर, ए पानी रुक रुक, तो वो पानी रुकता चला गया और हजरत हाजरा भेड़ बनाते चली गई। तो मेरे दोस्तों मेरा कहने का मतलब और मंशा यही है कि हजरत हाजरा जो 7 मर्तबा कभी सफा पहाड़ पर और कभी मरवा पहाड़ पर चक्कर लगाया करती थी, तो वो 7 मर्तबा चक्कर लगाना अल्लाह तबारक तआला को इतना पसंद हो गया, इतना पसंद हो गया कि क़यामत तक तमाम हाजियों को ये वाजिब करार दे दिया गया कि जब तक तूने जिस तरह से हाजरा ने 7 मर्तबा कभी सफा पहाड़ पर और कभी मरवा पहाड़ पर चक्कर लगाई है, जिस तरह से हजरत हाजरा ने चक्कर लगाई है, उसी तरह से तमाम हाजियों के लिए ये वाजिब करार दे दिया गया कि जब तक तू 7 मर्तबा चक्कर नहीं लगाओगे तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों ये हजरत हाजरा 7 मर्तबा जो चक्कर लगाई थी, अल्लाह तबारक तआला को इतना ये पसंद आ गया कि तमाम हाजियों को वाजिब करार दे दिया गया। और आज भी जितने भी हुज्जाजे किराम जाते हैं सभी 7 मर्तबा और उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस तरह से हजरत हाजरा ने चक्कर लगाया था। जिस तरह से हजरत हाजरा ने चक्कर लगाया था। तो मेरे दोस्तों अपने सीने में अपने दिलों में इश्क़ नबी पैदा करो, मोहब्बत रसूल पैदा करो। जब आप इश्क़ नबी पैदा कर लेंगे और मोहब्बत रसूल पैदा कर लेंगे तो यकीनन इश्क जब आपके दिल में पैदा हो जाएगा तो आप जहां कहीं भी होंगे वहीं से अगर मेरे नबी को आप पुकारोगे तो आपको वहीं से आपकी आवाज मेरे आका समाअत फरमाएंगे। वो फिर मिशकात शरीफ की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि, कि तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है जब तक के सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत, जब तक के सारी कायनात से ज्यादा प्यार, जब तक के सारी कायनात से ज्यादा उल्फत मुझसे नहीं करोगे उस वक्त तुम मोमिन कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते हो। मेरे दोस्तों अगर आप इश्क करेंगे अपने नबी से, मोहब्बत करेंगे अपने नबी से, तो आप जहां कहीं से कहीं भी रहेंगे, किसी भी मुसीबत में आप गिरफ्तार रहेंगे
और वहां से अपने नबी को आप पुकारेंगे तो नबी आपकी आवाज को सुनेंगे और आपकी आवाज को सुन करके वो मदद फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, सिर्फ मैं एक हदीस पाक अर्ज करके मैं गुजर जाना चाहूंगा, इसलिए कि मैं अपने उस्ताद मुहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार आलम मिसबाही चतुर्वेदी साहब का वक्त को मैं जाया नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं एक हदीस अर्ज करके गुजर जाऊंगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क़े नबी थे, मेरे नबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बेहद प्यार करते थे। एक मर्तबा दुश्मनों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, दुश्मनों ने हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद उसे तख्ते तार पे लटकाया जा रहा था, तख्ते तार पे लटकाया जा रहा था, सूली पे चढ़ाया जा रहा था। आखिरी वक्त में हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, क्या है खुबैब, अरे बताओ तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाहिर करो। मेरे दोस्तों, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या है मेरी ख्वाहिश के जाहिर करने वालों, ऐ पूछने वालों, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, तुम लोग मुझसे सवाल कर रहे हो, तो पहले इसका वादा करो कि मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे कि नहीं। मेरे दोस्तों, वो जो तमाम कुफार वादा कर लेते हैं, कहे खुबैब तो जो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाहिर करोगे, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश की तकमील की जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश की पूरी की जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब सुनो। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं, कहे मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने वालों, तुम लोग वादा कर रहे हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब मुझे तख्ते तार पे लटकाया जाएगा, जब मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो आखिरी वक्त में मेरा मुंह मदीने की जानिब कर देना, मेरा मुंह मदीने की जानिब कर देना। कुफार कहते हैं, कहे खुबैब यहां से मदीना बहुत दूर है, तुम्हें नजर भी नहीं आएगा, तुम मदीने की तरफ अपना रुख क्यों करने के लिए कह रहे हो। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तुम लोगों ने वादा किया है, तो उस वादे का ईफा करो, उस वादे को पूरा करो, आखिरी वक्त में मेरा मुंह मदीने की तरफ कर देना। मेरे दोस्तों, जब तख्ते तार पे लटकाया गया, जब सूली पे हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चढ़ाया गया, तो आखिरी वक्त में हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुख मदीने की जानिब कर दिया गया। जब मदीने की जानिब कर दिया गया, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता ये कलमात निकलते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उस वक्त मेरे आका मस्जिद नबवी में चंद सहाबा के साथ जलवा अफरोज है, चंद सहाबा के साथ जलवा अफरोज है। मेरे आका को जो ही हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरे आका जवाब देते हैं, वालैकुम सलाम या खुबैब, वालैकुम सलाम या खुबैब। इतना कहना था, सहाबाए किराम चौंक जाते हैं, सहाबाए किराम चौंक जाते हैं और सभी हैरत में पड़ गए। करे इस वक्त हजरत खुबैब को तख्ते तार पे चढ़ाया गया होगा, वो सूली पे लटक रहे होंगे, कहां से हजरत खुबैब यहां तशरीफ ले आए। जो हजरत खुबैब का सलाम का जवाब, नबियों का इमाम, सारे नबियों का सरदार जवाब दे रहे हैं। सभी चौंक जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इस वक्त मेरा खुबैब तख्ते तार पे लटकाया जा रहा है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरे यार ने आखिरी वक्त में मेरे यार ने मेरे पास
सलाम भेजा है, सलाम अकीदत पेश किया है, तो मैं अपने यार के सलाम का जवाब दे रहा हूँ। कहा हजरत खुबैब और मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, लेकिन मेरे हजरत खुबैब का इश्क देखो और उनका ईमान कितना पुख्ता था। हजरत खुबैब ये जान रहे थे कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जहाँ से भी मैं अपने आका को पुकारूंगा, मेरे आका मेरी आवाज को समाअत करेंगे। अगर मैं यहाँ से अपने नबी के ऊपर सलाम पेश करेंगे तो यकीनन मेरे आका मेरे सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अजीजम मोहम्मद सरफराज अहमद और अजीजम मोहम्मद आफ्ताब अंसारी ये दोनों हज उम्रा के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन दोनों बच्चों को हज उम्रा खुद मौला तू कबूल फरमा और हम तमाम मुसलमानों को ज़ियारत हरमैन शरीफैन की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।